अरुणाचल को लेकर आखिर क्या नई साजिश को रच रहा है चीन? म्यांमार में भारत के खिलाफ चीन कौन सा चक्रव्यूह तैयार करने में जुटा हुआ है? साजिश क्या है? भारत से आखिर क्यों डरा हुआ है ड्रैगन? चीन पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 चीन पाक साजिश में आप देखिए। चीन एलएसी पर अपनी सेना की मजबूती के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रहा है। एलएसी पर विवादित इलाके के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी चीन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर रहा है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर अक्साई चीन समेत दूसरे इलाकों तक अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। भारत के खिलाफ चीन अब अरुणाचल प्रदेश में नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि चीन अरुणाचल बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूर चामरो बंगड़ा एयरबेस का विस्तार कर रहा है। चीन यहां विमानों के उड़ान भरने के लिए नया रनवे और मेंटेनेंस के लिए नए एप्रिन का निर्माण कर रहा है। चीन म्यांमार में आतंकी संगठन अराकान आर्मी के जरिए कालादान प्रोजेक्ट को निशाना बना रहा है। म्यांमार में भारत 480 मिलियन डॉलर के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन से मिल रहे हथियारों और मदद की बदौलत अराकान आर्मी के आतंकी कालादान प्रोजेक्ट को निशाना बनाने के लिए सेना पर हमले कर रहा है। चीन ने तिब्बत में अपनी सेना की मौजूदगी को और मजबूत किया है। चीन ने तिब्बत में मौसम की मार से पीएलए के जवानों को बचाने के लिए बुनियादी सुविधाएं मजबूत की हैं। चीन यहां अपनी सेना को मजबूत कर दक्षिण कोरिया में अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती देना चाहता है। चीन भारत और म्यांमार के बीच रक्षा समझौते को रोकने की कोशिश में जुटा है। भारत म्यांमार की नौसेना को सबमरीन दे रहा है। चीन की कोशिश है कि म्यांमार भारत से सबमरीन नहीं ले। चीन रक्षा समझौते में रोड़ा अटकाकर भारत और म्यांमार के बीच सुधरते रिश्तों को बिगाड़ना चाहता है। एलएसी पर हिंदुस्तान का दम देखकर ड्रैगन की घबराहट बढ़ रही है। चीन को मानना पड़ा है कि भारत मजबूत हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व भी बढ़ गया है। चीन का कहना है कि अमेरिका की ताकत घट रही है। उभरता हुआ भारत इस स्थिति का पूरा फायदा उठाएगा। दिल्ली में चल रही आर्मी की कमांडर कॉन्फ्रेंस को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। एलएसी पर तनाव की वजह से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में एलएसी पर हालात की समीक्षा के साथ ही रणनीतिक तैयारियों पर चर्चा हो रही है। सीडीएस विपिन रावत ने तीनों सेनाओं को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में सैनिकों की संख्या और बढ़ानी होगी। सीडीएस रावत ने एलएसी के हालात को देखते हुए कहा कि हर विपरीत स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। चीन को जवाब देने के लिए एलएसी पर भारत की किलेबंदी पूरी है। एलएसी पर भारत 47 नए बॉर्डर पोस्ट बनाएगा। सरकार ने नए बॉर्डर पोस्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे एलएसी पर ड्रैगन की हर चाल पर नजर रखने में आसानी होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।